असल में नसरीन की डेथ कोई कॉमन डेथ नहीं थी। नसरीन की गला दबाकर निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने तुरंत मृतक नसरीन के पति आमिर और नसरीन की सास, ससुर, जेठ और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि ये पांचों आरोपी अभी फरार हैं, लेकिन पुलिस उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। यहां सलाम है शफीकुद्दीन के जज्बे को, जिसने अपनी बेटी को मौत के बाद ही सही लेकिन उसको इंसाफ दिलाया। साथ ही मेरठ पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने गंभीरता से इस मामले को लिया और इस घटना का खुलासा किया। क्राइम फाइल्स में आज बस इतना ही। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, याद रखिए, लालच और अवैध संबंध सिर्फ परिवार और खानदान बिगाड़ता है। जय हिंद। 25 नवंबर को एक महिला जिनका नाम नसरीन था, उनकी मृत्यु हो गई। उसी दिन उनको सुपुर्द-ए-खाक किया गया। उनके पिता ने उच्च अधिकारियों को एक आवेदन पत्र दिया, जिसमें उनका आरोप था कि उनकी पुत्री को मारा गया है, उनकी हत्या की गई है। उनके आवेदन पत्र पर डीएम महोदय के आदेश के क्रम में कब्र को खोला गया, उससे शव को पंचायतनामा और पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में स्ट्रेंगुलेशन और थ्रोटलिंग की बात सामने आई। इस आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनमें कितने आरोपी हैं? इन्होंने 5 आरोपी, पति और उनके परिजन, सास, ससुर और जो जेठ, इनको नामजद किया। थैंक यू सर।